जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जाजपुर से, उड़ीसा के जाजपुर से एक आतंकवादी बुखारी गिरफ्तार। वो वहाँ 5 साल से रह रहा था। इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल क्या है कि भारत में जितने भी प्रदेश हैं, मेरी समझ में उड़ीसा सबसे शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ सबसे कम क्राइम रेट है पूरे भारत में। और ये आज की बात नहीं है, ये जब से मैंने भी होश संभाला है, समझा है, तब से ही मैं देखता आया हूँ कि भारत के किसी भी प्रदेश से अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उड़ीसा में सबसे कम क्राइम होती है। यहाँ पर सबसे शांतिप्रिय प्रदेश है उड़ीसा। उड़ीसा एक जगन्नाथ भूमि क्षेत्र है। यहाँ जगन्नाथ जी महाप्रभु की कृपा से यह क्राइम बहुत ही कम होती है यहाँ पर। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पर आतंकवादियों की एक्टिविटी बढ़ गई है। शांतिप्रिय प्रदेश में अशांति फैला रखे हैं आतंकवादी। वैसे ही एक आतंकवादी आज पकड़ा गया जाजपुर से, एसटीएफ के द्वारा, पुलिस एसटीएफ के द्वारा एवं क्राइम ब्रांच के द्वारा। उसका नाम है बुखारी और ये मूल बासिंदा है हंदवाड़ा कश्मीर का। कोई बोलता है हंदवाड़ा है, कोई छिंदवाड़ा है, क्या वही कश्मीर का ही है ये मूल निवासी एक्चुअली। और यहाँ 5 साल से फर्जीवाड़ा करके जाजपुर में रह रहा था। और इसके ऊपर जब आज दबिश पड़ी पुलिस द्वारा तो इसके यहाँ से 100 फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े गए। और ये जगह जगह पर जाकर अपना परिचय, अलग अलग परिचय भी बताता था। किसी को कहता था कि मैं पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अधिकारी हूँ, किसी को कहता था कि मैं एनआईए में मेरी बड़े बड़े अधिकारियों से बहुत पहचान है, किसी को डॉक्टर कहता था, किसी को आर्मी डॉक्टर कहता था, इत्यादि इत्यादि अलग अलग ये नाम से अपना परिचय देता था। और 5 साल से उड़ीसा के जाजपुर के एरिया में एक धर्मशाला बोल छोटी जगह, वहाँ यह रह रहा था। और जहाँ ये रह रहा था एक्चुअली उस एरिया में शांतिप्रिय लोगों की संख्या भी काफ़ी है। उस एरिया में जहाँ ये रह रहा था, उसी एरिया में छिपा हुआ था 5 साल से। एवं इसकी और भी मैं आपको बात बताऊं, ये जो अभी तक हमारे पास समाचार पहुंचा है, उड़ीसा पुलिस ने भी मीडिया से मुखातिब होकर सूचना दी है कि अभी तक 6-7 तो शादी रचा दिया है, रचा चुका है। जो इनके पास, पुलिस के पास खबर है 6-7 शादियों की। इसके अलावा और कितने शादी रचाया होगा वो भगवान को भी मालूम है। वो धीरे धीरे अब सब इसका सारा राज खुलेगा और इसका जब राज खुलेगा तो इसकी सारी परत दर परत खुलेगी। तब हम आपके पास इसको और इसकी सारी और भी जानकारी देंगे। लेकिन केवल मैं अभी और कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि पिछले करीब 6-7-8 साल पहले एक अब्दुल रहमान बोल के एक शख्स, आतंकवादियों का हमदर्दी बोल सकते हैं, आतंकवादियों का सिंपैथाइजर, वो मौलाना, वो पकड़ा गया था। यहाँ कटक डिस्ट्रिक्ट में एक सालेपुर बोल के जगह है, करीब 20-22 किलोमीटर दूर। वो वहाँ पर मदरसा चलाता था और मदरसे में यूपी बिहार से भी बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। बोलिए उड़ीसा में क्या मदरसों के बिहार में या यूपी में कोई कमी है? हजारों मदरसे हैं यूपी में और बिहार में। वहाँ से बच्चे पढ़ने आते थे उड़ीसा में, कटक डिस्ट्रिक्ट के सालेपुर में। और वो अभी तक भी जेल में बंद है। बीच में उसमें उसकी कोर्ट में पेशी भी होती है, तब खबरें सब आती है मीडिया के सामने उसकी। और ऐसा संदेह किया जाता है कि उसका भी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा इधर उधर से उसके भी कुछ संबंध है। ऐसी बीच बीच में खबरें आती रहती है। इसी तरह अभी एक और मैं आपको बताऊं, हाल में जो वो अतीक अहमद और उसका भाई जो मारा गया इलाहाबाद में, वो दोनों भाई जो मारे गए इलाहाबाद में, चंद महीनों के पहले की खबर है, इसी साल की शायद खबर है, 6-7-8 महीने पहले उनका वो लोग मारे गए थे। और वो अतीक अहमद के साथ में उसका जो गुर्गा था, जो उसका खासम खास था, उसका नाम था गुड्डू मुस्लिम।
सभी आप लोग मीडिया में उसके नाम से परिचित होंगे, उसके खबरें भी से परिचित होंगे। वो गुड्डू मुस्लिम भी वहां से फरार होके उड़ीसा के पश्चिमी भाग में कुछ छोटे मोटे शहरों में वो छिपा बैठा था अपने रिश्तेदार के यहाँ, या उसके कुछ स्लीपर सेल यहाँ है, या उसका क्या है। ऐसी कुछ खबरें यहाँ पर करीब 6-7 महीना पहले 2-4 बार मीडिया में सुर्खियों में आई थी, गुड्डू मुस्लिम, और वो आज तक भी पकड़ा नहीं गया है। देखिए मजेदार बात, वहां से उस समय वो फरार होकर कहाँ कहाँ घूमता 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 उड़ीसा के पश्चिमी हिस्से में भी आया, कुछ शहरों में रहा कुछ दिन, फिर यहाँ से भी फरार हो गया। कहाँ कहाँ अभी फरार है वो भगवान को मालिक है। अवश्य पुलिस उसको ट्रेस करती होगी, और लेकिन वो अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हुआ, जो खबरें हमारे पास है अभी तक की। इस तरह अगर देखा जाए तो ये लोग जो, अच्छा ये अभी उड़ीसा की पुलिस जो इसको पकड़ी है, उड़ीसा की पुलिस अभी कश्मीर पुलिस से और पंजाब पुलिस से संपर्क में है। उसके सारा क्राइम रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि वो किस किस केस में कहाँ कहाँ कब कब इन्वॉल्व हुआ है, और आशा है वो 1-2 दिन में इसकी सारी जानकारी उड़ीसा पुलिस को मिलेगी, और उड़ीसा पुलिस जब जानकारी देगी तो हम भी आप लोगों को उस जानकारी के साथ शेयरिंग करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि ये एक स्लीपर सेल के हिसाब से ही सही, ये आतंकवादियों का, ये जो अभी बुखारी पकड़ा गया है, हो सकता है कि आतंकवादियों का या पाकिस्तान परस्त लोगों का, पाकिस्तानियों का ये एक स्लीपर सेल रहा हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि बार बार में कभी पीओमओ अधिकारी बोलता है, कभी पुलिस है, ये जो कभी NIA पुलिस वालों से जान पहचान है, कभी डॉक्टर, कभी आर्मी का डॉक्टर, इधर उधर जो बार आइडेंटिटी पहचान छिपाता था और इधर उधर की बातें करता था, फिर 100 से ज्यादा फर्जी डॉक्यूमेंट्स इसके पास मिले हैं। इससे तो एक तो यह तो सिद्ध होता ही है कि कुछ गलत काम ये करता था, गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, देश विरोधी काम में इन्वॉल्व था। ये तो एक, और चरित्र से जो 6-7 शादियां ये रचा चुका, जो अभी तक खबर आई है, चरित्र से भी चरित्रहीन था। इसकी भी पूरी खबर की पुष्टि हो गई। जालसाज, ठग, ये सब इसके साथ में, ये सब जो है लगे हुए हैं, इसके माने स्टाम्प्ड है ये सब बात। और अब जब ये पुलिस के हत्थे चढ़ा है और उड़ीसा पुलिस इसकी खबर देगी, और इसकी जो पुलिस या जो होनी चाहिए जांच, वो सब जांच की जाएगी, तब सच सामने आएगा। और जब सच सामने आएगा तो हम भी आपके साथ में मुखातिब होंगे और हम आपको अवश्य बताएंगे। लेकिन ये बात है कि हमारे प्रदेश उड़ीसा में भी इन जैसे कुछ शांतिप्रिय लोग अभी अशांति फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए हम सबको सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।